अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूँ वकास अजीम और आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ HD। नादरीन, पाकिस्तान और IMF के दरमियान इंतहाई अहम मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं और इन मुज़ाकरात में पाकिस्तान के आइंदा माली साल के वफाकी बजट से मुताल्लिक तजावीज़ पर गौर किया जा रहा है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने कुछ तजावीज़ IMF वफ्द के सामने ऐसी रखी हैं जिससे ये महसूस होना शुरू हो चुका है कि शायद आइंदा बजट में पाकिस्तान के आवाम को थोड़ा बहुत रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। आज की वीडियो में हम बताते हैं कि आइंदा माली साल के वफाकी बजट में आवाम को कहाँ कहाँ पर रिलीफ मिल सकता है, कौन सी ऐसी अशिया हैं जो सस्ती हो सकती हैं और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों और रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में इजाफे के ऊपर हुकूमत कोई बड़ा फ़ैसला करने जा रही है या फिर IMF का इस मामले पर दबाव बरकरार है। तो नाज़रीन, सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज जब मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ है तो हुकूमत पाकिस्तान ने FBR के वफ़द ने IMF को ये बताया है कि रवां माली साल के दौरान चूँकि FBR की कारकर्दगी कुछ ज़्यादा मुतासिर कुन नहीं रही है और अगर 10 महीने के आदाद व शुमार देखे जाएँ तो इसमें FBR को तकरीबन कोई 800 अरब रुपए से ज़्यादा के टैक्स शार्टफॉल का सामना है। ऐसे में कौन से ऐसे शोबे हैं जहां पर मज़ीद टैक्स लगाया जा सकता है और कौन से ऐसे शोबे हैं जहां पर टैक्स रिलीफ आवाम को दिया जा सकता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जहां पर हुकूमत आवाम को टैक्स रिलीफ देने से मुताल्लिक गौर कर रही है। सबसे पहला जो शोबा है वो पाकिस्तान में गाड़ियों की ख़रीदो फ़रोख्त से मुताल्लिक है। हर शख्स की ये ख्वाहिश है कि उसके पास गाड़ी होनी चाहिए और गाड़ी भी सस्ती होनी चाहिए। लेकिन चूँकि पाकिस्तान में गाड़ियों की कीमतें हर साल बहुत भारी तादाद में पैदा होती हैं और इनकी कीमतें इतनी ज़्यादा होती हैं कि एक आम आदमी गाड़ी ख़रीद नहीं सकता। आम आदमी को सस्ती गाड़ी फराहम करने के लिए हुकूमत ने एक तजवीज़ IMF के सामने रखी है और IMF ने इस तजवीज़ के ऊपर इत्तेफाक किया है क्योंकि हुकूमत ने गुज़िश्ता कई सालों से पाकिस्तान के अंदर जो दरामदी गाड़ियाँ हैं, इस्तेमाल शुदा गाड़ियाँ हैं, सेकंड हैंड गाड़ियाँ हैं, उनकी इंपोर्ट के ऊपर पाबंदी लगाई हुई है और 3 साल से ज़्यादा पुरानी जो गाड़ियाँ हैं वो पाकिस्तान में इंपोर्ट नहीं हो पा रही थी। IMF ने इस बात के ऊपर इत्तेफाक कर लिया है कि जो 3 साल से ज़्यादा पुरानी गाड़ियाँ हैं वो पाकिस्तान में इंपोर्ट करने की इजाज़त होनी चाहिए ताकि लोग सस्ती गाड़ियाँ इस्तेमाल कर सकें। जब 3 साल से ज़्यादा पुरानी गाड़ी पाकिस्तान में इंपोर्ट होगी तो उसकी कीमत नई गाड़ी के मुकाबले में सस्ती होगी और जो पुरानी गाड़ियाँ, इस्तेमाल शुदा गाड़ियाँ जापान से या फिर कोरिया से लोग इंपोर्ट करते हैं, UAE से इंपोर्ट करते हैं, तो उनकी क्वालिटी भी पाकिस्तान में तैयार होने वाली गाड़ियों के मुकाबले में थोड़ी बेहतर होती है, उनकी कीमत भी कम होती है। तो अब आइंदा बजट में ये तवक्को की जा रही है कि जो इस्तेमाल शुदा गाड़ियाँ हैं उनकी इंपोर्ट के ऊपर जब पाबंदी ख़त्म होगी तो लोगों को एक सस्ती और मियारी गाड़ी की जो दस्तयाबी है वो मुमकिन हो सकेगी। इसके साथ साथ IMF के हुकाम को ये बात मनवाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही है कि देखें पाकिस्तान में जो तनख्वाहदार तबका है वो सबसे ज़्यादा इस वक्त टैक्स अदा कर रहा है और इस तनख्वाहदार तबके के ऊपर जो टैक्सों का बोझ है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी ये हिदायत जारी की हुई हैं कि ऐसे अफराद जिनकी तनख्वाह सालाना 10 लाख से लेकर 12 लाख रुपए तक है, इनके ऊपर टैक्सों का बोझ कम किया जाए। इस वक्त अगर आपकी तनख्वाह 50,000 रुपये से ज़्यादा है तो आपको 2.5% का टैक्स अदा करना पड़ता है और अगर 1 लाख रुपए से ज़्यादा आपकी तनख्वाह है तो उसके ऊपर 5 से 6% का इजाफी आपको टैक्स अदा करना पड़ता है। अगर 1 लाख रुपए माहाना तनख्वाह पर ये 5% का टैक्स ख़त्म हो जाए या इसको कम कर दिया जाए तो इसमें आपकी 1,000-1,500 रुपये की बचत हो सकती है। तो तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ की जो है वो बहुत ज़्यादा तवक्को है कि आइंदा माली साल के बजट के दौरान तनख्वाहदार तबकों पर ये टैक्सों का बोझ कम होगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें पाकिस्तान में प्रॉपर्टी सेक्टर की, रियल इस्टेट सेक्टर की, तो उससे मुतालिक भी हुकूमत जो है वो सरमायाकारों को कुछ रिलीफ देने की कोशिश कर रही है। ख़ास तौर पर अगर हम फेडरल एक्साइज ड्यूटी की बात करें तो आइंदा माली साल के दौरान जो पहली ट्रांजैक्शन होगी रियल इस्टेट सेक्टर में उसके ऊपर हुकूमत 3%, 6% और फिर 7% की जो रिलीफ है वो फराहम कर दिया जाएगा और ये फेडरल एक्साइज ड्यूटी ख़त्म कर दी जाएगी। इस तरह जो कैपिटल गेन टैक्स है
اس کو بھی حکومت پاکستان کم کرنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ منافع کے اوپر سرمایہ کاروں کو اور جو پراپرٹی کی خرید و فروخت کرنے والے افراد ہیں ان کو تھوڑا ریلیف مل سکے. لیکن ایف بی آر جو ہے وہ اس نے چونکہ ریونیو بڑھانا بھی ہے تو ریونیو بڑھانے کے لیے ایف بی آر نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو نان فائلرز ہیں ان کے خلاف حکومت پاکستان گھیرا تنگ کرے گی. نان فائلرز کو کسی قسم کی کوئی چھوٹ فراہم نہیں کی جائے گی. یہ تجاویز ایف بی آر پہلے بھی دیتا رہا ہے، جیسا کہ جو نان فائلرز افراد ہیں ان کی بینکنگ ٹرانزیکشن کے اوپر پابندی لگانے کی شرط ایف بی آر پہلے بھی لایا تھا، اور اب آئندہ بجٹ میں بھی نان فائلرز کی بینکنگ ٹرانزیکشن کو روکنے کی تجویز زیر غور ہے. اس کے ساتھ ساتھ نان فائلرز کے لیے پراپرٹی کی خرید و فروخت کے اوپر بھی پابندیاں لگانے کی تجاویز جو ہیں وہ دی جا رہی ہیں. گاڑیاں خریدنے کے اوپر پابندی لگانے کی تجویز دی جا رہی ہے، اور پھر اسٹاک ایکسچینج میں سرمایہ کاری روکنے کی جو پابندی ہے وہ بھی حکومت پاکستان غور کر رہی ہے. یہ قانون ایف بی آر پہلے بنا چکا ہے. کم از کم 5 سے 7 ایسے شعبے ہیں جن کے اوپر نان فائلرز اگر اپنی لین دین کریں گے تو ان کو اجازت نہیں دی جائے گی. اسی طرح نان فائلرز کے لیے جو سختیاں ہیں وہ آئندہ بجٹ میں بڑھانے کی تجاویز ہیں، اور ایف بی آر اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ فوکس کر رہا ہے، کیونکہ ایف بی آر یہ چاہتا ہے کہ ٹیکسوں کا دائرہ کار بڑھے، ٹیکس نیٹ کے اندر زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں تاکہ پاکستان کی جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہے اس کو بھی 10% سے لے کر 11% تک لے کر جایا جائے، اور پھر جو ٹیکس آمدن ہے اس کو بھی آئندہ مالی سال کے دوران 13,000 ارب روپے سے زیادہ کر لیا جائے. اب چونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ ناظرین مذاکرات جاری ہیں، اور آئی ایم ایف نے پاکستان کے اوپر 11 نئی شرائط بھی رکھی ہیں، اور ان شرائط کے اوپر حکومت پاکستان کو یقینی طور پر عمل درآمد کرنا ہوگا تاکہ قرض کی جو اگلی قسط ہے وہ حکومت پاکستان پوری کر سکے. جو زیادہ اثرات ان شرائط کے آئیں گے وہ بجلی اور گیس کے بلوں پر آئیں گے، کیونکہ حکومت پاکستان بجلی کے بلوں کے اوپر قرضوں کی ادائیگی کا جو سرچارج ہے وہ لگانے کے اوپر غور کر رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو نئی شرائط ہیں اس میں آئی ایم ایف کا جو قرض پروگرام ہے اس کو آن ٹریک رکھنا ہوگا. مانیٹری پالیسی سے متعلق حکومت پاکستان کو سخت فیصلے کرنے ہوں گے. جو ڈالر کی قیمت ہے اس سے متعلق بھی حکومت پاکستان سخت فیصلے کرے گی، کیونکہ اگر ڈالر مزید مہنگا ہوا تو پھر اس سے مہنگائی میں بھی اضافے کا خدشہ ہو سکتا ہے. تو اس طرح ان 11 شرائط کے اوپر حکومت پاکستان کو عمل درآمد کرنا ہوگا. آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں، اور بجٹ جو ہے وہ آئندہ مالی سال کا 2 جون کو پیش ہونے جا رہا ہے. آج کے لیے اتنا ہے. اس ویڈیو کو آپ کمنٹ سیکشن میں جا کر لائک کر سکتے ہیں اور اپنی رائے کا بھی اظہار کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ.